अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। मुझे लाइव नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बहरहाल मैं उसके पीछे का राज नहीं बताऊंगा क्यों नहीं आना चाहिए था। एनीवेज, अब आ गया तो आ गया। दरअसल हुआ यूँ कि मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर एक बार हमारे एक हैदराबाद के मशहूर रिपोर्टर साहब के पेज के ऊपर एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसके अंदर जो है ना, एक साहब इतने लंबे लंबे फेंक रहे, मतलब बोल रहे हैं, इतने लंबे लंबे बोल रहे हैं। तो उनको सुना मैं, उन्होंने बोले कि भाई इस मजमे में से कोई उठ के बोल सकता है कि मैं किसी का अगर 1 रुपया भी खाया हूं तो मैं अपनी सियासी जिंदगी से बेदखल हो जाता हूं। तो उसी के नीचे एक साहब कमेंट कर रहे हैं, भाई असरा दवाखाने के बाजू बाजू के जो घरा है, कोई अगर खुशी से दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कब्जे बोल के। तो उसके ऊपर क्या जवाब दे सकते हो? नो, आई मीन लाइक आई डोंट नो। खैर, वो थोड़ा सा अलग हो गया, सवाल पे जवाब जो है ना अलग हो गया। तो लेकिन इनका मकसद क्या था बोले तो तालीम के ऊपर बात कर रहे थे, विच इज़ वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट, एंड दिस मैन इज ऑलवेज ऑन अ फ्रंट फुट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। बट बहरहाल, बट बोलना ये चाह रहा था कि उन्होंने बताया कि भाई मैं हर महीना जो है ना 50 लाख रुपए की जो है सो फीस पे करता हूँ टीचर्स को। अगर है कोई तो बताओ। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि माशाल्लाह 20 से 25 साल तकरीबन आपका सियासी करियर हो गया है भाई, और आप खुद मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी बार इस बार एमएलए हैं। तो इन 5 टर्म्स में तकरीबन 25 साल के अंदर आप कितने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड करें? सबसे पहले इस पे जवाब दीजिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस पे नहीं जाएंगे अपन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट क्लिनिक्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स की बात बता लीजिए। आप बता रहे हैं कि आपके स्कूल्स आप डेवलप कर रहे हैं, आप नए स्कूल्स बना रहे हैं, और वहां पे बहुत सारे हजारों बच्चों को जो है ना फ्री तालीम दे रहे हैं, और उसके अंदर जो है ना टीचर्स जो पे पढ़ रहे हैं, मामूली बात नहीं है, 50 लाख रुपए आप जो है ना उनको महाना सैलरीज देते हैं, विच इज वेरी गुड। बट अगेन कम्स द क्वेश्चन कि भाई आपकी जो एक्चुअल जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपको वोट देके चुना गया है, कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स के ताल्लुक से क्या किए? आपके नाक के नीचे ऐसे सैकड़ों स्कूलों को तबाह कर दिया गया, लेकिन आप एक भी गवर्नमेंट स्कूल को अपने उन प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले नहीं बना सके 25 सालों में। ये एक फेलियर है, ये सबसे बड़ा फेलियर है। और उसके अंदर एक नादान बेचारा कमेंट कर रहा, अरे यारो अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलो यारो, अपन अपनी बस्ती की मस्जिद को जो है ना 5 रुपए चंदा नहीं देता, बंदा बेचारा पढ़ाई के वास्ते देखो 50-50 लाख रुपए निकाल के दे रहा। तो बाबा याद रखो कि अल्लाह जिस तरीके से, अल्लाह के 2 सवाल भी अहम हैं। जब खबर में जाएंगे तो अल्लाह 5 सवाल करेंगे, जिसमें से 2 सवाल आपके माल और दौलत के ताल्लुक से रहेंगे कि कहाँ खर्चा किया। उससे पहले अल्लाह का सवाल ये रहेगा कि कहाँ से लाया। तो भाई साहब बता रहे हैं कि मैं 50 लाख रुपए फला जगह खर्चा कर रहा हूं, तो उससे पहले जरा ये भी बता दीजिए कि ये माल आया कहां से है, आखिर ये माल आ रहा कहां से है? क्योंकि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो काम अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हम टैक्सेस पे करते, तो वो टैक्सेस का पैसा जो है ना गवर्नमेंट टीचर्स को पे करती है, लेकिन आपके पास कहां से आ रहा है इतनी दौलत जो आप अपने जेब से 50-50 लाख रुपया फी महीना यानी साल के 6 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं? तो आखिर where is the money coming from, man? You need to answer this question. और दूसरी चीज ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात थी जो मैं भूल रहा हूं, आई एम सॉरी। तो एनीवेज, आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को अगर अपग्रेड कर देते तो सबसे पहले तो आपको 50 लाख रुपए स्पेंड करने की जरूरत नहीं रहती। और जिस तरीके से आप बोले उन 50 लाख से मैं बहुत महंगी भारी बड़ी जबरदस्त गाड़ी में घूम सकता था, तो यकीनन आप घूमिए, आप गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड करिए, और वो 50 लाख अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करिए, बच्चों के लिए महल बनाने के लिए इस्तेमाल करिए, बच्चों के लिए जो है ना उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करिए, आप अपने लिए महंगी गाड़ियों के लिए करिए। और गवर्नमेंट स्कूल्स का एक और फायदा क्या होता है मालूम है? कि अगर आपके स्कूल में एक टीचर फॉर एग्जांपल 10 से 15 साल पढ़ाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, तो उनको कोई पेंशन वगैरह नहीं दी जाती। आई एम श्योर पेंशन का प्लान अगर है तो फिर वो बता दीजिए। वही अगर गवर्नमेंट स्कूल में अगर टीचर पढ़ाती है तो उनको जो है ना उनकी आखिरी सांस तक उनको पेंशन भी मिलती है। यानी अगर उन्होंने 50 साल 55 साल या 60 साल तक भी अगर पढ़ाने के काबिल है, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं मेरे से पढ़ाना नहीं होता, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट उनको जो है ना पेंशन के जरिए से उनका घर चलाते रहता। लेकिन आप नहीं चलाते, उनकी जिंदगी यानी उन्होंने जब तक काम कर रहे हैं जब तक है। और उसके अलावा जो है ना आप जो भी फीस कलेक्ट कर रहे हैं बच्चों से, नॉमिनल फीस, चलो मैं बोलता हूं, मैं तो सुना कि अच्छी खासी फीस लेते, लेकिन नॉमिनल फीस की भी अगर बात कर लें तो गवर्नमेंट तो वो भी फीस नहीं लेती।
अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स को आपके प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले तैयार कर रहे होते तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 500 रुपये तो छोड़िए, 5 रुपये भी फीस नहीं लगती थी। लगती क्या बोलिए आप? तो बहरहाल ये बड़े बड़े अब्बा क्या नहीं क्या, वो एक था ना आपका बड़े, हमारे अब्बा के पास इतना बड़ा बम्बू है कि वो चांद को पकड़ के हटा दिए बोले, उसे बातें कर रहे हैं आप भी माशाल्लाह। एनीवेज, आई स्टिल कंग्रेचुलेट यू फॉर योर एफर्ट्स इन एजुकेशन फील्ड, और मैं सराहता हूँ आपके काम को, लेकिन ज़रा थोड़ा देख समझ के डालिए, क्योंकि हमारे भी हजम हो गया तो हम ऐसे जवाब नहीं देते, अगर हजम नहीं हुआ तो कभी कभी बोलना पड़ता भटके हुए मुरीदों को समझाने के लिए। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। और भक्तों मुरीदों समझो यारो, 50 लाख रुपए क्या मजाक है? महीने को 50 लाख रुपए निकाल के दे दे रहे हैं, कहते फुगड़ में दे दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा वो तो पूछो। मैं बोला ना, अल्लाह खुद भी जो है ना, 2 सवाल बहुत अहम है अल्लाह के माल दौलत के तारुक से। कहाँ खर्चा किया, इससे पहले अल्लाह क्या पूछेगा? कहाँ से लाया, फिर कहाँ पे खर्चा किया। थैंक यू वेरी मच।